नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। साथियों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, कल हमने अविकारी शब्द पढ़ा था। अविकारी के बारे में चर्चा की थी। अविकारी किसे कहते हैं, अविकारी के कितने भेद होते हैं, उसमें हमने चर्चा की थी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात, ये 5 इसके भेद होते हैं। सबसे पहला इसका पाठ था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पे हमने चर्चा की थी। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। इस पर चर्चा की थी। तो यहाँ रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक के जो भेदों का वर्णन के बाद में आज हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक के बारे में। किसके बारे में? संबंध बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध बोधक किसे कहते हैं, संबंध बोधक क्या होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। संबंध बोधक जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद प्रयुक्त होकर, किसके? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद प्रयुक्त होकर के वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका संबंध बतलाते हैं। अविकारियों का ध्यान रखना। अविकारी अव्यय मतलब अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होगा और होकर के वाक्य में दूसरे शब्द उसके साथ संबंध बतलाएगा, उससे हम संबंध बोधक या परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। परसर्ग इसलिए कहते हैं कि ये कारक चिन्ह लेकर आता है। सर्ग क्या लेकर आता है? कारक चिन्ह है, वो साथ लेकर आए, के, से, इससे संबंधित। ठीक है, इस कारण से इसे हम परसर्ग अव्यय भी कह सकते हैं। जैसे सीता घर के भीतर बैठी है। सीता, भीतर शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। क्या है? भीतर अविकारी शब्द है। लेकिन यहाँ देख के शब्द है, इसके साथ में के कारक चिन्ह साथ लगे है, तो के भीतर पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? संबंध बोधक होगा, क्योंकि घर और बैठना क्रिया उसका संबंध आपस में बतला रही। इस कारण से इसे अविकारी संबंध बोधक पद कहेंगे। दूसरा वाक्य है शीत के कारण गरीब का बुरा हाल था। शीत के कारण गरीब का बुरा हाल था। तो यहाँ देखिए के कारण, ये क्या अगर शीत और गरीब है उसके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बतला रहा है। इस कारण से इससे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय पद कहेंगे। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल हमारा है मेरे घर के सामने पार्क है। मेरे घर के सामने पार्क है, तो यहाँ देख के सामने घर और पार्क के बीच में संबंध को बतला रहा है। इस कारण से इससे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय पद कहेंगे। ध्यान रखिए साथियों कि कारक चिन्ह है वो साथ में आएगा। इसका कारक चिन्ह है वो साथ में आएंगे अधिकतर, और अविकारी शब्द होंगे। क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे सारे के सारे। अब हम जो संबंध बोधक है उसके जो उपभेद होते हैं, उपभेद होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है इसके अंदर काल बोधक। काल का मतलब समय का बोध करवाता है। ऐसा संबंध बोधक अव्यय पद जो समय विशेष का बोध कराता है उसे हम काल बोधक या समय बोधक अव्यय पद भी कहते हैं। जैसे ट्रेन से पहले, क्या है वाक्य? ट्रेन समय से पहले आ गई। ट्रेन समय से पहले ये समय को इंगित कर रहा है। क्या कर रहा है? समय को इंगित। ध्यान रखना, पहले अकेला आता तो ये काल बोधक उसमें चला जाए क्रिया विशेषण में, लेकिन यहाँ से पहले आए इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? संबंध बोधक काल बोधक का पाठ विशेष बन जाएगा। दूसरा है हमारा स्थान बोधक। स्थान बोधक, अब देखिए स्थान का बोध करवाएगा। ऊपर एक एग्जाम्पल भी आया था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको मैं कि जिस अव्यय पद में स्थान का बोध होता है वे स्थान बोधक अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे स्कूल के पास ही राजू का घर है। स्कूल के पास ही राजू का घर है। अब देखिए के पास ही, के पास, ये क्या करेगा कि स्कूल और राजू का घर है उसका संबंध बतला रहा है। इस कारण से ये क्या कहलाएगा? के पास, ये कहलाएगा स्थान बोधक। क्या करेगा? स्थान बोधक संबंध बोधक का पार्ट जो ही है वो निपात है। ही क्या कहलाएगा? निपात है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका है दिशा बोधक।
दिशा बोधक। दिशा बोधक, दिशा बोधक किसे कहते हैं? दिशा बोधक कहते हैं जिन अवयव शब्दों में से दिशा का बोध हो, जिन अवयव पदों में दिशा का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? दिशा बोधक अवयव पद कहेंगे। जैसे आग की तरफ मत जाओ, की तरफ, ये क्या करें? दिशा का बोध करवाए। आग की तरफ मत जाओ, यानी की साथ लगाए और तरफ साथ आया, तो ये दोनों अविकारी यानी एक परसर्ग और अविकारी दोनों मिलकर जो आग है और जाना क्रिया उसके बीच में संबंध को बतला रहे हैं, तो दिशा बोधक हो जाएगा। चौथा बिंदु है साधन बोधक। कौन सा है? साधन बोधक। साधन बोधक में देखिए कि जिन अवयव शब्दों से, किसे? जिन अवयव पद शब्दों से साधन का बोध हो, किसका? साधन का बोध हो, उन्हें हम साधन बोधक अवयव पद कहते हैं। जैसे उसके द्वारा किया गया, के द्वारा, उसके द्वारा। हाँ देखिए के द्वारा वैसे कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ के द्वारा पूरा पूरा ये क्या? साधन बोधक है। किसके द्वारा? किसी से कार्य किया जाता है। यहाँ में कह सकते हैं कि उसके जरिए यह काम होगा, उसके जरिए यह काम होगा, तो भी साधन बोधक ही होगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा बिंदु इसी के अंदर, पांचवा बिंदु विषय बोधक। कौन सा? विषय बोधक अवयव पद। विषय बोधक अवयव पद जिन अवयव शब्दों से, किनसे? जिन अवयव शब्दों से विषय की जानकारी प्राप्त हो, जिन अवयव शब्दों से विषय की जानकारी प्राप्त हो उससे हम विषय बोधक अवयव पद कहते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में बहुत कहा गया, गांधी जी के बारे में बहुत कहा गया। यहाँ देखिए गांधी जी के बारे में, के बारे में, ये क्या करेगा? गांधी जी और कहना क्रिया उसके बीच में संबंध को बतला रहे हैं। छठा बिंदु इसी का है सादृश्य बोधक। सादृश्य या सादृश्य बोधक छठा पॉइंट है। इसकी परिभाषा है कि जिन अवयव शब्दों से, जिन अवयव शब्दों से सादृश्यता का बोध हो, सादृश्यता का बोध हो, यानी हम ये कह सकते हैं तुलनात्मक विशेष होता है, तुलनात्मक विशेष होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है उसे कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गांधी जी के समान, गांधी जी के समान सत्यवादी बनो, गांधी जी के समान सत्यवादी बनो। तो यहाँ देखिए गांधी जी के समान सत्यवादी बनो, के समान, गांधी जी और सत्यवादी दोनों का संबंध बतला रहे, इसका से संबंध बोधक होगा। क्लियर बा? मित्रता बोधक। कौन सा? मित्रता बोधक। मित्रता बोधक में जिन अवयव शब्दों से, जिन अवयव शब्दों से मित्रता का बोध हो या मित्रता का बोध विशेष वो किया जाता है उसे हम मित्रता बोधक कहते हैं। जैसे माता पिता के सिवाय मेरा कोई नहीं, माता पिता के सिवाय मेरा कोई नहीं। यहाँ देखिए माता पिता के सिवाय, के सिवाय, ये क्या कहे? मित्रता का बोध करवाएगा।
यानी मित्रता विशेष है उसका, क्योंकि के सिवाय, तो यहाँ क्या करेगा, ये मित्रता बोधक या संबंध बोधक का पाठ कहलाएगा। नेक्स्ट बिंदु इसी का विरोध बोधक। क्या हो? विरोध। विरोध बोधक यानी किसी जिन अवयव शब्दों से विरोध व्यक्त होता है, विरोध है व्यक्त होता है। जैसे जनता सरकार के खिलाफ है। जनता सरकार के खिलाफ है, या आपने ये कह सकते हैं उसके विरुद्ध मत बोलो, उसके विरुद्ध मत बोलो, के विरुद्ध, ये क्या कहलाएगा? विरोध वाचक कहलाएगा। ये तो हमारा संबंध बोधक के 8 पाठ थे। कितने पाठ थे? 8 पाठ थे। अब हमारा तीसरा पॉइंट हमारा चलता है समुच्चय बोधक। कौन सा पाठ है? समुच्चय बोधक। क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? आपने संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़े होंगे, उसमें अधिकतर इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा इसकी है, जो अवयव पद एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है, उसे समुच्चय बोधक अवयव पद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अवयव पद एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम समुच्चय बोधक अवयव पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो राम और श्याम भाई भाई है। राम और श्याम के बीच में क्या है? जोड़ने कार्य कर रहे हैं। राम और श्याम दोनों के बीच में जोड़ने का कार्य कर रहा है, इस कारण से ये समुच्चय बोधक है। वाक्य विशेष में कहें, जैसे मैं खेलने गया था लेकिन मोहन नहीं मिला। मैं खेलने गया था लेकिन मोहन नहीं मिला। ये देखिए, 2 वाक्य हैं, उसमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन, तो इससे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव पद कहते हैं। समुच्चय बोधक भी अलग अलग रूप में विभाजित होता है, जिसमें समुच्चय बोधक है उसके भी 2 पार्ट हैं। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जैसे कि उसमें समान अधिकार रखते हैं,
कहते हैं कि दो उपवाक्य हो चाहे तीन हो, लेकिन वो क्या है, समान अधिकार रखते हैं। और जहाँ उपवाक्य या पद दोनों समान अधिकार रखते हैं वहाँ समानाधिकरण होता है। और वैधिकरण किसे कहा जाता है कि जहाँ एक प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित रहते हैं, उसे हम वैधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोनों के लिए, जैसे पहला लिखा हो, राम और श्याम खाना खा रहे थे। राम और श्याम खाना, देखिए राम और श्याम दोनों के बीच में क्या है, और ये दोनों पदों के बीच में संबंध को बतला रहा है, यानी दोनों पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस कारण से ये समानाधिकरण है। क्या कहलाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो, फुटबॉल तथा हॉकी दोनों मैच खेलूंगा। या आपने कह सकते क्रिकेट तथा हॉकी दोनों मैच खेलूंगा। क्रिकेट और हॉकी दोनों मैच खेलूंगा। यहाँ देखिए हॉकी और क्रिकेट के बीच में तथा लगा करके दोनों पदों के बीच में जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। दूसरा हमारा था वैधिकरण समुच्चय बोधक। क्या था, वैधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे राम आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। राम आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ देखिए राम आज विद्यालय नहीं आया, एक तो उपवाक्य, दूसरा है वह बीमार है, दूसरा उपवाक्य। लेकिन यहाँ क्योंकि शब्द क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसमें यह प्रधान है और यह क्या है, आश्रित कहलाएगा। राम आज विद्यालय नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ क्योंकि शब्द है वो क्या करेगा, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने करेगा। ये एक तो प्रधान है और एक आश्रित है। तो यानी प्रधान और आश्रित उपवाक्य जहाँ होते हैं वहाँ वैधिकरण समुच्चय बोधक होगा। क्या होगा, वैधिकरण समुच्चय बोधक होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट हमारा बिंदु है विस्मयादि बोधक। क्या है, विस्मयादि बोधक। जहाँ क्या है, विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, विषाद, किसका, जहाँ विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, विषाद ये बिंदु हो गए, इनका भाव प्रकट होता है आदि भाव प्रकट करने वाले, आदि भाव प्रकट करने वाले अव्यय पदों को या अविकारी शब्दों को क्या कहेंगे, अविकारी शब्दों को विस्मयादि बोधक कहेंगे। विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो शाबाश, लगे रहो, शाबाश लगे रहो। यहाँ शाबाश शब्द है वो विस्मयादि बोधक है। अरे तुम कब आए, ये देखिए अरे तुम कब आए। यहाँ देखिए अरे शब्द है। एक ध्यान रखना कि ऐसे शब्दों के साथ में
ऐसे शब्दों के साथ में हमेशा क्या है, विस्मादिबोधक चिन्ह लगा होता है। इस तरह का विस्मादिबोधक चिन्ह लगा होगा, ये इसकी पहचान है। क्या है? पहचान मानी जाती है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है निपात। निपात क्या होता है? कि निश्चित शब्द या शब्द समूह, निश्चित शब्द या शब्द समूह है, निश्चित शब्द या शब्द समूह के बाद ऐसे अविकारी शब्द प्रयुक्त होते हैं जो उनके अर्थ विशेष में बल प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या है? निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कुछ ऐसे शब्द, अविकार शब्द, जो क्या करते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है उसके बाद में प्रयुक्त होकर के उसकी अर्थ विशेष में विशेष बल देते हैं, यानी विशेष बल प्रदान करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे मैं भी जयपुर जाऊंगा। मैं भी जयपुर जाऊंगा, भी का प्रयोग किया है मैं सर्वनाम के साथ में। तो यहाँ भी शब्द क्या कहलाता है? ये निपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निपात कहलाएगा। इसी वाक्य का अर्थ देखिए कितना चेंज हो जाता है। देखिए, मैं ही जयपुर जाऊंगा। यहाँ देखिए, मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ इसका मतलब और भी कोई जा रहा है, और भी कोई जा रहा है। लेकिन मैं ही जयपुर जाऊंगा, इसका मतलब और कोई नहीं जा रहा है। देखिए अर्थ में कितना चेंज हो गया। इस कारण से कहते हैं निपात किसी शब्द होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द है, या क्रिया के साथ विशेष में लग करके वो क्या करता है? उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करता है। क्या करता है? विशेष बल प्रदान करता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे नेक्स्ट, वह शाम तक आएगा। वह शाम तक आएगा, ये तक शब्द है, ये निपात है। और भी शब्द निपात के हैं, जैसे ही, केवल, मात्र, भर, तो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? निपात हैं। ये सारे के सारे निपात हैं। देखिए, तो का प्रयोग करें, मैं तो जाऊंगा। मैं तो, भाई और कोई जायज है ना, मैं तो जाऊंगा। यहाँ तो शब्द क्या कह रहा है? निपात कह रहा है। ये मैं शब्द के बाद लगा। मैं एक सर्वनाम शब्द है, मैं एक सर्वनाम शब्द है। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।